आज का हमारा सेकंड सवाल है, सर जी बारबल स्क्वाट से लोअर बैक में पेन होता है, इसका कोई अल्टरनेटिव? मुझे पता है कि मैं गुलाब जामुन कितने खा सकता हूँ, रसगुल्ले कितने खा सकता हूँ। आजकल की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा इजी है। मसल बिल्डिंग में BCAA का सबसे सुपीरियर रोल होता है, लेकिन क्या हम इसको इंट्रा वर्कआउट में ले सकते हैं? और आजकल के बच्चे भाई इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं ना। कैन वी टेक क्रिएटिन ऑन फैट लॉस? 100 में से कम 90 ब्रांड जो है वो एक नंबर की चीप ब्रांड है। मैं अपना बॉडी वेट देखा, मैं शॉक था, राइट। मैंने 7 डेज चीट करने के बाद भी। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या मैं इतना खा रहा हूँ, आई मीन शादियों का खाना, बाहर का खाना, तो क्या इससे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? एंड मैं इतना खा कर भी 30 डेज चैलेंज में इतना खा रहा हूँ मैं, क्या इससे मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मैंने खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? या फिर एक और सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मैं इतना खा रहा हूँ, मेरे बॉडी में फ़ैट क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर आपके मन में ये सारे सवाल हैं तो शायद आज मैं इसका आपको सही तरीके से आंसर करूँगा। पहले यहाँ से मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ। अभी ले रहा हूँ अपना एक स्कूप प्री वर्कआउट। आज करेंगे एकदम पलंग तोड़ वर्कआउट, जो रहेगा कम्प्लीटली बैक वर्कआउट। भाई ठंडी इतनी भयंकर बढ़ गई है 4-5 दिनों से कि नींद से उठने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार छोड़, कहाँ जिम जाना है, आज जिम नहीं जाऊँगा। लेकिन मेरे अंदर का जो कीड़ा है ना फिटनेस को लेके, वो जाग जाता है कि नहीं यार, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है आप लोगों की, आप लोगों को सिखाना। एंड मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आई मीन वो लोग मुझको देख के बहुत एकदम ऐसा मोटिवेट फील होते हैं। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आता हूँ। और दूसरी बात, जब मैं ही फिट नहीं रहूँगा तो मैं क्या ही आप लोगों को सिखाऊंगा, राइट? तो इसलिए मैं उस बहाने से, मेरा ये पर्पस है। तो अगर आपके लाइफ में अगर कोई पर्पस है तो वो चीज़ करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट? तो मोटिवेशन ऐसे आता है, आप बोलते हो ना कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा। यार मैं तो रोज़ जिम जा रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं आ रहा। आपके लाइफ में पर्पस नहीं है, पर्पस लेके आओ, मोटिवेशन अपने आप आएगा। मैंने आपको मेरा पूरा ट्रेनिंग प्लान समझा दिया है एंड अब मैं आपको वही सेम चीज़ रिपीट नहीं करूँगा कि ऐसा मारते शोल्डर, ऐसा मारते चेस्ट। देखो, मैं अगर वर्कआउट प्लान में कुछ चेंज करता हूँ तो आपको आने वाले वीडियोस में बता दूँगा, राइट? और कुछ ऐसा लगता है मुझे इम्पॉर्टेंट तो मैं आपको बता दूँगा। लेकिन मैं आपको रोज़ ये सेम वर्कआउट बताना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करूँगा। जो मेरी लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बस वही बताऊँगा। With my head again, you had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always, always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? पिछले 7 दिनों से मैं कंटिन्यूस बाहर का खाना खा रहा। मुझे ना ये पता है कि बाहर कैसे बन रहा, कितना ऑयल यूज़ हो रहा, कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा, मुझे कुछ भी पता नहीं है, बट स्टिल मैं खा रहा हूँ। और आपको मैंने ये भी बताया कि मेरे प्लेट में क्या क्या है, कौन कौन सी सब्ज़ी है, मैंने कैसे सब चीज़ों को मैनेज किया। एंड जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि प्रोटीन की नीड है
वहाँ पे मैंने अपना वे प्रोटीन कैरी किया। एक शादी मैंने मुंबई अटेंड किया, एक शादी मैंने मेरे होम टाउन में अटेंड किया। तो मैंने सब चीज़ों की प्लानिंग किया था कि भाई मुझे ऐसे करके ऐसे करना है चीज़ें, अपना प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना है। तो आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा कि साला ये तो दिन भर खा रहा है बाहर का खाना, शादियों का खाना, बट फिर भी इसके बॉडी में फैट नहीं चढ़ रहा है, इसकी बॉडी फैट गेन नहीं कर रही है। उसके पीछे का कंसेप्ट समझो पहले। और आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या मैं भी खा सकता हूँ? मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या आप लोग भी खा सकते हो? चलो फिर मैं भी खा के देखता हूँ। और आप लोग ये सोचते होंगे, एकदम से आप लोग शॉक हो जाओगे, अरे यार मैंने तो इतना सारा खाना खाया और एकदम से मेरा वेट बढ़ गया। इसके पीछे का जो मेजर डिफरेंस है ना आप में और मेरे में, वो ये है। फॉर एग्जांपल आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक 70 kg का नॉर्मल बंदा जो जिम नहीं जाता है, उसकी एक्टिविटी लेवल पूरी 0 है, और फॉर एग्जांपल मेरा भी बॉडी वेट 70 है, ठीक है। मैं एक्टिव रहता हूँ, जिम जाता हूँ, कार्डियो करता हूँ, अपनी डाइट पे ध्यान देता हूँ, सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ। मेरे बॉडी का मसल मास ज़्यादा है, और जो सेकंड पर्सन है 70 kg का, जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहा है, एक्टिविटी लेवल 0, तो उसका मसल मास मेरे से बहुत कम है, न के बराबर। अब आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ को समझो कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है, हम जो भी खाना खाते हैं तो उसमें जितने भी हमको ग्लूकोज मिलता है, जो जिसको बोलते हैं हम कार्ब्स। अभी कार्ब्स के अलग अलग टाइप है, उसके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं एक 1 लाइन स्टेटमेंट में आंसर देता हूँ कि आप जो भी टाइप के कार्ब्स खा रहे हो, वो सारे कार्ब्स कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। तो अभी एक चीज़ को समझो कि हमारी बॉडी में ना जो ग्लूकोज है वो कई जगह स्टोर होता है। सबसे पहली जगह है लीवर ग्लाइकोजन, ठीक है। लीवर का जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो लिमिटेड होता है। जो हमारे लीवर में ग्लूकोज स्टोर होता है ना, उसको बोलते हैं लीवर ग्लाइकोजन। तो ये बहुत छोटा होता है। इसकी क्वांटिटी, जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है, और ये हर इंसान की अलग अलग मैटर करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी बिल्डर है, जो एनहांस बॉडी बिल्डर है, जो लोग स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, तो उनका लीवर ग्लाइकोजन बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो लोग गलत तरीके से अपने लीवर के साथ में खिलवाड़ करते हैं, और अपना जो स्टोरेज है वो बढ़ाते हैं, अपना मसल मास बढ़ाते हैं। जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती है ना, नेचुरल तरीके से होती है, तो उसका स्टोरेज बढ़ने में बहुत टाइम लगता है। तो यही तो एक रीज़न है, एक नेचुरल बॉडी बिल्डर में और एक एनहांस बॉडी बिल्डर में, कि उनको सब चीज़ें ऐसी मिलती है, ऐसी चुटकियों में, तो इसलिए उनका जो स्टोरेज है वो बढ़ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एनहांस बॉडी बिल्डर है 60 kg का, और एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है 60 kg का, तो उसका ग्लाइकोजन ज़्यादा बड़ा है मेरे से। उसके बॉडी में जो स्टोरेज है मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, वो ज़्यादा है, राइट। और जो मेरी बॉडी में जो स्टोरेज है मसल ग्लाइकोजन, लीवर ग्लाइकोजन, वो कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल और एनहांस, राइट। जो नेचुरल तरीके से हमारा बॉडी का स्टोरेज बढ़ता है वो बहुत धीरे बढ़ता है, बहुत धीरे। एक होता है लीवर ग्लाइकोजन, दूसरा होता है मसल ग्लाइकोजन। ब्लड में भी ग्लूकोज स्टोर होता है, बट वो लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, राइट। आपने सुना होगा ना कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, राइट। तो वो कब होता है? हम जब भी कोई ऐसे खाना खाते हैं ना, तो उस टाइम पे खाना जो है, जो ग्लूकोज है, वो हमारे ब्लड में सर्कुलेट होके फिर जाता है हमारे लीवर में, हमारे मसल्स में, राइट। तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लेकिन जो लीवर ग्लाइकोजन और हमारा जो मसल ग्लाइकोजन है, उसमें जो ग्लूकोज होता है ना, वो लिमिटेड टाइम के लिए नहीं होता है, वो बॉडी यूज़ करती है फ्यूचर पर्पस में। जैसे कि बहुत सारे लोग अगर एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी का जो मसल ग्लाइकोजन है वो यूज़ होता है, राइट। जो हमारे लीवर ग्लाइकोजन है वो भी यूज़ होता है। भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान की बातें क्यों कर रहे हैं इतना, क्योंकि वही तो कंसेप्ट है। अभी कंसेप्ट क्या है उसको समझो। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जब इतना बाहर का खाना खा रहा हूँ, तो भाई मेरा स्टोरेज उतना बड़ा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रूम है, ठीक है, आपके घर पे मेहमान आए 50, तो आपके घर में जो 10 रूम है, एक रूम में 5-5 लोग अगर रहे तो पूरे 50 मेहमान उस रूम में बैठ जाएंगे, राइट। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 रूम हैं और आने वाले मेहमान अगर 50 लोग हैं, तो क्या आप 50 लोगों को उस 2 रूम में बैठा सकते हो? नहीं ना। तो लॉजिक सिंपल है कि जिसका स्टोरेज जितना बड़ा वो उतना चीट कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा स्टोरेज बड़ा है तो मैं ऑन ए डेली बेसिस चीट करूँगा। अभी आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं। देखो, अभी जो अनहेल्दी फूड को हम हेल्दी फूड से कंपेयर करेंगे, राइट। जो मैंने शादियों का खाना खाया वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ठीक लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं डेली खा के अपनी बॉडी बनाऊँगा, नॉट पॉसिबल। शादियों के खाने में न्यूट्रिशन होता ही नहीं है, और जो होता है पूरा कार्ब्स होता है, दुनिया भरी का ट्रांस फैट होता है। ये अगर आप ऑन ए डेली बेसिस पे ना खाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन शॉर्ट मेरा यही बोलना है कि अगर आपके लाइफस्टाइल में अगर ऐसे कोई मोड आते हैं कि जहां आपको बाहर का खाना मजबूरन खाना पड़ता है, तो उस टाइम पे आप खा सकते हो, लेकिन आपको
जो आप खा रहे हो उसके बारे में चीज़ें पता रहनी चाहिए, तो ही आप खा सकते हो। जैसे कि मुझे मेरी लिमिट पता है कि मेरी कार्ब्स की नीड इतनी है। अब जो मैंने कैसे मैनेज किया पता है, जो मेरी कार्ब्स की नीड है वो लेता हूँ मैं ओट्स से, फ्रूट से, राइस से, रोटी से। अब चलो राइस और रोटी तो जाने दो, वो तो हमें शादियों में मिल जाएगा, लेकिन क्या हमें शादियों में फ्रूट्स और ओट्स मिलेंगे खाने में? बिल्कुल नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो ओट्स की जो कैलोरी है उतनी ही कैलोरीज मैं कंज्यूम करता हूँ जो भी शादियों का खाना है उनसे। जैसे कि शादियों में ज़्यादा हम स्वीट खा लेते हैं या फिर कोई ऐसा तला वगैरह खा लेते हैं, तो कैलोरीज सेम रखता हूँ मैं, लेकिन प्रोटीन इंटेक एग्जैक्टली जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ उतना ही रखता हूँ। तो वो चीज़ ना कहीं बैलेंस हो जाती है, क्योंकि मेरा जो ग्लाइकोजन है वो उतना बड़ा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का आपकी जो नीड है वो कितनी है। जब तक आप अपनी नीड को समझोगे नहीं तब तक आप चीट नहीं कर सकते, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो 70 kg का बंदा जिसकी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी है, उसके बॉडी में मसल मास कम है, तो उसका लीवर ग्लाइकोजन भी कम रहेगा और मसल मास में जो मसल में जो स्टोरेज है ग्लूकोज का वो भी कम रहेगा। तो मुझे मेरी लिमिट पता है कि मैं कितना खा सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं गुलाब जामुन कितने खा सकता हूँ, रसगुल्ले कितने खा सकता हूँ, या फिर जो भी खाना है, पनीर की सब्ज़ी हो गई, रोटी हो गई। जैसे आपने मेरी प्लेट देखा होगा, मैंने आपको मेरी प्लेट की फ़ोटो भी दिखाया और समझाया कि भाई मैं इतना इतना खाना खा रहा हूँ, इसके अलावा अभी मैं और कुछ नहीं खा सकता, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि आई नो माई लिमिट्स। तो जैसे आप अगर अपनी लिमिट क्रॉस करोगे तो आपकी बॉडी उस पर इम्पैक्ट करेंगी कि हाँ अभी यहाँ से जो मेरी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। तो बॉडी क्या करेंगी फिर? बॉडी करेंगी फैट पुट ऑन, राइट। आपकी बॉडी फैट गेन करेंगी, जो कि आपके लिए एक गलत अप्रोच रहेगा। कि अगर आप एक फिटनेस लाइफ में हो या फिर आप चाह रहे हो कि आपका वेट मेंटेन करना है, आप ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो आपका वेट तो बढ़ने वाला है। अगेन मैंने क्या कहा, वेट, और वेट में क्या क्या आता है? फैट भी आता है, वाटर भी आता है और मसल भी आता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपका वाटर वेट बढ़ेगा और साथ में आपका फैट वेट बढ़ेगा। जैसे कि मैं अपना अभी वेट आपको रिवील नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मैं आपको पूरा बॉडी असेसमेंट जो भी है मेरे बॉडी का वेट, बॉडी के मेजरमेंट्स आपको कल देने वाला हूँ। मैं अपना बॉडी वेट देखा, मैं शॉक था, राइट। मैंने 7 डेज़ चीट करने के बाद भी, मैं बता क्यों रहा हूँ आपको, आप कल देख लेना, ठीक है। तो आप देखना कि मेरा बॉडी वेट क्या चल रहा है करंट। इतना मैंने 7 दिनों से कंटिन्यूस चीट खाया, चीट तो नहीं बोलेंगे, स्मार्ट तरीके से खाना खाया और कैसे अपना डाइट मेंटेन किया, ये आपको पता चलेगा कल के वीडियोस में। कल मैं सोया सुबह 10 बजे, रात की नींद 1 मिनट की भी नहीं हुई, बट स्टिल मैंने बोला कि ठीक है हम सुबह जिम नहीं गए, कोई बात नहीं, हम शाम में जिम चले जाएंगे। तो मैंने कल अपना चेस्ट का वर्कआउट और शोल्डर का वर्कआउट ख़त्म करके फिर मैं सो गया जल्दी से जल्दी। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा ना, स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम ऐसा डल फील हो रहा है, एकदम लो फील हो रहा। ठंडी थी अराउंड 15 डिग्री के आसपास, 15-14 डिग्री के आसपास। अब आप लोग बोलेंगे 15-14 डिग्री तो यार बहुत, हमारे यहाँ कम है। देखो हर इंसान की ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है, राइट। हमारे लिए 15 डिग्री अगर ज़्यादा है, आपके लिए 2 डिग्री कम होगा, राइट। तो क्योंकि हर इंसान की जो ये रहती एनवायरनमेंट वो अलग अलग रहता है। कोई हिमाचल में रहता है, राइट, कोई महाराष्ट्र में रहता है, कोई राजस्थान में रहता है। अभी राजस्थान वालों को गर्मी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल कि जहाँ जो ठंडा एरिया है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर में अगर हम बहुत ज़्यादा एकदम गर्मी दे देंगे तो वहाँ के लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही अभी 15 डिग्री हमारे लिए बहुत हो गया, तो हमारे लिए ठंडी बहुत है। तो नींद से उठने के बाद ऐसा लग रहा है एकदम ऐसा बहुत ऐसा आलस आ रहा है, बट स्टिल हम लोग जिम जा रहे हैं, बट स्टिल मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर रहा हूँ, सब चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ट्रेन करना, आपको चीज़ें समझाना, राइट। वो डिसिप्लिन ऐसे मेंटेन होता है। आप लोग बोलते हो कि मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं आ रहा, मोटिवेशन कैसे आएगा? आप लोग सीरियस नहीं हो। ये आपको पता रहना चाहिए कि डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना पड़ता है। हर दिन सेम नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन आप उसको मैनेज कैसे करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज के ना 2 सवाल है। पहला सवाल कुछ ऐसा है कि कैन वी टेक क्रेटीन ऑन फैट लॉस? मेरा ऑनेस्ट आंसर यही रहेगा कि बिल्कुल आपने फैट लॉस में तो पहले लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हम जब भी फैट लॉस करते हैं ना, तो फैट लॉस में हम कैलोरी डेफिसिट पे रहते हैं। तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत क्रेविंग्स होती है, आपकी एनर्जी लेवल डाउन होती है, आपका ग्लूकोज लेवल डाउन रहता है हमेशा, क्योंकि आपको लो कार्ब डाइट एंड साथ में आप देखोगे जिम में आपकी परफॉर्मेंस हमेशा लो रहेंगी। तो ऐसे टाइम पे क्रेटीन विल हेल्प यू अ लॉट। क्रेटीन आपको बहुत एक बूस्ट देगा, आपकी एटीपीज बढ़ाएगा, आपकी जो भी एक्स्ट्रा रैप आप मारते हो, जब फॉर एग्जांपल 25 kg से अगर आप 10 रैप्स मार रहे हो, तो क्रेटीन आपको हेल्प करेगा एटलीस्ट 1 से 2 रैप और बढ़ाने में, जिसके देयर विल बी चांसेस कि आप एक्स्ट्रा मसल मास पुट ऑन करो। और जितना मसल मास पुट ऑन होगा
उतने जल्दी फैट लॉस होगा। अगर आप क्रिएटिन को पोस्ट वर्कआउट लेते हो 3 to 5 ग्राम तो ये आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा। और रही बात मुझे एक और सवाल आया था, क्रिएटिन से तो वेट बढ़ता है तो फिर फैट लॉस में कैसे कम आएगा। आप इस चीज़ को समझो, आपको कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन नहीं खेलनी है, राइट। और जो क्रिएटिन से वेट बढ़ता है ना वो हेल्दी तरीके से वेट बढ़ता है। क्रिएटिन का जो वेट होता है ना वो वाटर वेट होता है, वाटर वेट। और वाटर वेट जाने में बहुत कम टाइम लगता है। और आपको वाटर वेट क्यों कम करना है मुझे बताओ। आपको कंपटीशन खेलना है, आपको स्टेज पे जाना है बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने के लिए, नहीं ना। तो फिर इतना मत सोचा करो। बिल्कुल देखो, आप समझो क्रिएटिन सप्लीमेंट अगर आप फैट लॉस में ले रहे हो तो वो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। सीरियसली बोलो, मेरा ऑनेस्ट आंसर यही रहेगा कि आप फैट लॉस में क्रिएटिन बिल्कुल ले सकते हो और आपने लेना भी चाहिए। आज का हमारा सेकंड सवाल है, सर जी बारबल स्क्वाट से लोअर बैक में पेन होता है, इसका कोई अल्टरनेटिव। सबसे पहली बात आप इस चीज़ को समझो, अगर आपको बारबल स्क्वाट्स करने से लोअर बैक में पेन हो रहा है तो आपने बिल्कुल उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो तो अगर आप एक पावर लिफ्टर हो तो सबसे पहले मूवमेंट को समझो कि एग्जैक्टली स्क्वाट्स की मूवमेंट क्या होती है, बैक को कैसे रखना पड़ता है, कितना डीप जाना पड़ता है, बारबल को कहाँ प्लेस करना पड़ता है। तो आपको पहले स्क्वाट्स की मूवमेंट को समझना पड़ेगा। उसके लिए आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है वो सर्च कर लो और स्क्वाट्स सही तरीके से मारना सीख लो। और अगर आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो, आपको स्टिल लोअर बैक में पेन हो रहा है और वो लोअर बैक का पेन भाई 4-5 दिन तक रहता है। मैंने तो लास्ट टाइम स्क्वाट्स कब मारा मुझे सीरियसली याद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं टिल द फेलियर ट्रेन करता हूँ और मेरे जिम में स्क्वाट ट्रैक नहीं है, मेरे जिम में स्मिथ मशीन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या, स्क्वाट ट्रैक के बदले, और आप भी यही करो, स्क्वाट ट्रैक के बदले आपको मारना है लेग प्रेस प्लस लेग एक्सटेंशन। लेग प्रेस आपके क्वाड मसल को ट्रेन करता है लेंथनिंग पोजीशन में और लेग एक्सटेंशन आपकी मसल को ट्रेन करता है शॉर्टनिंग पोजीशन में। तो ये एक दो मोमेंट से अगर आप अपने क्वाड्स को ट्रेन करना चाहते हो सही तरीके से तो आप बिल्कुल इसको ट्रेन कर पाओगे। आप बिल्कुल भी स्क्वाट्स करो मत, आई मीन बारबल स्क्वाट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक ऐसी बहुत ही हार्ड मोमेंट है जो एक नॉर्मल पर्सन होता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का गोल सिर्फ अपनी फिटनेस पे ध्यान देना होता है, बहुत सारे लोगों का गोल फैट लॉस और वेट लॉस होता है। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप एक पावर लिफ्टर नहीं हो तो आपने बारबल स्क्वाट्स नहीं किया तो भी चलेगा। और अगर आपको सच में बारबल स्क्वाट्स फिर भी सीखना है तो सबसे पहले ट्राई करो डंबल स्क्वाट्स। उसके बाद में आप ट्राई करो खाली रॉड से मारना, धीरे धीरे करके वेट को लोड करो और धीरे धीरे आपको सीखना ही पड़ेगा लोअर बैक को कैसे रखना है, हिप को कैसे प्लेस करना है, बारबल को कहाँ प्लेस करना है, हिप की जो रेंज ऑफ मोशन है वो कितनी रहना चाहिए, किसके लिए कितनी। धीरे धीरे रेंज ऑफ मोशन बढ़ाओ, धीरे धीरे वेट बढ़ाओ। तो ऐसे सही तरीके से आप प्रोग्रेस करके स्क्वाट्स को सही तरीके से कर सकते हो, लेकिन इट विल टेक टाइम। आज मैंने ट्रेन किया कंप्लीट बैक, और बैक वर्कआउट के बीच में ना कुछ लोग BCAA ले रहे थे और कुछ लोग ले रहे थे प्री वर्कआउट। अभी देखो ये सब लेना सही है और नहीं भी है, कैसे समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो इस चीज़ को समझो कि BCAA की आपको नीड है। सबसे पहले उसका मतलब समझो कि BCAA का फुल फॉर्म क्या होता है, कब यूज़ करना पड़ता है, कौन कौन यूज़ कर सकता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो हमको क्या हेल्प करती है। BCAA एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड है। हमारे जितने भी 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई अमीनो एसिड है तो वो है BCAA, जिसमें 3 अमीनोस होते हैं जिसको कहते हैं लूसीन, आइसोलूसीन और वैलिन। ये 3 अमीनोस जो है ये मसल बिल्डिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। मसल बिल्डिंग में BCAA का सबसे सुपीरियर रोल होता है, लेकिन क्या हम इसको इंट्रा वर्कआउट में ले सकते हैं? माय ऑनेस्ट आंसर इज बिल्कुल नहीं। अगर आप BCAA ले रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी डाइट को फिक्स करो। अगर आपकी डाइट फिक्स है तो आपको BCAA बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल के फैट लॉस पे हो, या फिर आप लो कार्ब डाइट फॉलो कर रहे हो, या फिर आप वेजिटेरियन हो, आपका प्रोटीन इंटेक सही से नहीं हो पा रहा है, आपकी डाइट में इतना इनफ प्रोटीन नहीं है, तो फिर आप BCAA ले सकते हो। लेकिन स्टिल मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो अपनी डाइट फिक्स करो, क्योंकि BCAA कोई सस्ता सप्लीमेंट नहीं है, महंगा सप्लीमेंट है, क्योंकि वो जो 3 अमीनो एसिड उसमें मिक्स है वो बहुत महंगे अमीनो एसिड है। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा कि जितने पैसे आप BCAA में इन्वेस्ट कर रहे हो उतने पैसे आप अपने डाइट में इन्वेस्ट करो, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। या फिर आप वे प्रोटीन ले सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो सोया प्रोडक्ट यूज़ करो, डेयरी प्रोडक्ट यूज़ करो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडे, चिकन, मटन, फिश या फिर जो भी आपकी नीड है आप उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आप वेगन हो तो आपने BCAA बिल्कुल लेना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वेगन की डाइट में ना प्रोटीन इंटेक हीट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आपकी डाइट ऑलरेडी उसकी वाइट लगी होती है तो आप BCAA बिल्कुल ले सकते हो। मैंने आज जिस तरीके से जिम में देखा कि लोग BCAA ले रहे हैं, जिस ब्रांड का वो BCAA ले रहे थे, मैंने आज तक वो ब्रांड का कभी नाम सुना है ना इंडस्ट्री में कभी देखा है। तो मैं आपको बस ये सजेस्ट करूंगा, सप्लीमेंट्स तब लेना जब आपको उसकी नीड हो। सबसे पहले समझो कि वो सप्लीमेंट का रोल क्या है, आपकी नीड क्या है, आप क्यों वो सप्लीमेंट ले रहे हो, उस सप्लीमेंट में क्या क्या है, आपको क्या हेल्प करेगा। और एक ट्रस्टेड ब्रांड का लो,
अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे चीप ब्रांड है। अगर आपको बोलूँ तो 100 में से कम 90 ब्रांड जो है वो एक नंबर की चीप ब्रांड है। तो आपको जो 10% जो ब्रांड है ना, वो ढूंढते आना चाहिए कि कौन सा ब्रांड ट्रस्टेड है और कौन सा ब्रांड ट्रस्टेड नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ट्रस्टिफाइड के चैनल पे जा सकते हो, जो कि अर्पित मंगल भाई का चैनल है। ठीक है, वो आपको हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू देंगे और उस इंसान पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो मेरी तरह। भाई अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, मैं खुद ये देख के शॉक था, आप भी ये सुन के शॉक हो जाओगे। मैं जिम में एंटर किया, 2-3 सेट मारा मैंने, और ना मुझे एक बंदा दिखा, वो जिम में एंटर हुआ और उसने अराउंड 500 ml का उसका शेकर था, उसने पूरा शेकर में पानी भरा और एक स्कूप लिया प्री वर्कआउट, और वर्कआउट के बीच में उसको सिप सिप करके पी रहा है। भाई कोई मतलब नहीं है ऐसे। जब तक कि आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, जब तक कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है, या फिर आपके पीछे एक्सपर्ट्स बैठे नहीं हमारे जैसे जो आपको गाइड करे, तब तक कि कोई भी चीज मत करो। समझ रहे बात को? क्योंकि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है आपकी बॉडी पे, ये तो भाई आप तक भी नहीं जानते हो। आपको समझना चाहिए यार, प्री वर्कआउट, भाई नाम में लिखा है प्री वर्कआउट, मतलब वर्कआउट के पहले लेना पड़ता है। प्री वर्कआउट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए कि कब लेना चाहिए, कितने मिनट पहले लेना चाहिए वर्कआउट के। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो तो 15 से 20 मिनट पहले लो और सही तरीके से लो। और जितने ज़्यादा अगर आप पानी में लोगे प्री वर्कआउट को, वो उतना आपको सही तरीके से स्टिमुलेट देगा, उतना सही तरीके से आपकी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करेगा। आप जितना कम पानी में लोगे उसका शॉट्स भाई इतना भयंकर बैठता है, आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें होता है बीटा एलेनिन, उसमें होता है आर्जिनिन, उसमें होता है सिट्रेलिन, 1 ग्राम क्रेटिन होता है, टॉरिन होता है। आपकी स्किन रेड हो सकती है, आपकी हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, क्योंकि वो आपको इतने जल्दी आपकी बॉडी में डिजोल्व हो जाएगा ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ कैफीन होता है, 200-300 mg। अभी हार्ट के पेशेंट अगर प्री वर्कआउट लेंगे तो भाई उनका तो ये हाल होने वाला है, क्योंकि हार्ट के पेशेंट की जो कैफीन की नीड होती है ये बहुत कम होती है। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि कितनी नीड होती है, लेकिन प्री वर्कआउट में कम से कम अगर आपको मैं बोलूँ तो 200 से 400 mg के आसपास कैफीन होता ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है, आपको हीट स्ट्रोक है, आपको या फिर हार्ट डिसीज है, या फिर आपको कोई दिल की बीमारी है, तो प्लीज़ प्री वर्कआउट जैसे सप्लीमेंट में इन्वेस्ट मत करो, इससे आपको बहुत हानि हो सकती है। बाकी आपकी इच्छा, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। मेरा काम था आपको सजेस्ट करना, दैट्स इट। वन ऑफ माई क्लाइंट, मैं आज उनका एक सेशन ले रहा था, लाइव सेशन। हम ना एक टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे, ऐसी रैंडम टॉपिक पे। तो टॉपिक कुछ ऐसा था कि चाइल्ड ओबेसिटी। तो हम लोग इतना डीपली डिस्कशन किया, एकदम हैवी डिस्कशन हुआ। मतलब हमने ये डिस्कस किया कि आजकल के बच्चों की लाइफस्टाइल बहुत खराब है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, मोबाइल यूज़ करने देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बहुत जुड़े हुए हैं। हमारे टाइम पे साला फ़ोन था भी नहीं, हमको तो भाई बचपन में गेम खेलने नहीं मिलता था। और आजकल के बच्चे भाई इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं ना, इसमें सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? बच्चों के माँ बाप की, जो सही तरीके से अपने बच्चों को सही परवरिश नहीं दे रहे हैं। परवरिश मीन्स इन सब चीज़ों की परवरिश। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दो। बच्चे रो रहे हैं, बच्चों को किंडर जॉय दे दो। बच्चे रो रहे हैं, चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्राइज ये दे दो। भाई देखो, बच्चों की बहुत सारी फरमाइश होती है कि मुझे ऐसा खाना है, मुझे ये खाना है, मुझे लाइक तला हुआ खाना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करो, सारी ज़रूरतें पूरी करो। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चों के लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत। अगर आप अपने बच्चों पे अभी से ध्यान नहीं दोगे तो चाइल्ड ओबेसिटी बढ़ने में भाई टाइम नहीं लगेगा, राइट? आप खुद देखो यार, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चश्मा लगा है भाई। मतलब आप सोच रहे हो कि लोग मतलब कितने ज़्यादा जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से। लोग मीन्स बच्चे, मतलब ऐसा देखते हैं फ़ोन, ऐसा 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 इतने पास से देखो फ़ोन दिखाओ, लेकिन उनको समझाओ अपने आई कांटेक्ट से फ़ोन का डिस्प्ले कितने दूर रखना चाहिए, कितना यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले उनको अच्छी आदतें सिखाओ, उनको बताओ कि नहीं बेटा, उनको प्यार से समझाओ। नहीं समझते हैं रोने दो, कोई बात नहीं। कुछ ना कुछ करके ना आप बच्चों को इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतना दूर रखो, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी है कि बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन होना बहुत ईजी है। बहुत सारे गेम्स आ गए हैं एंड प्ले स्टेशन वगैरह ये सब चीज़ें। उसके बाद में फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी। आजकल बच्चों को भाई मतलब पैदा होते से फ़ोन यूज़ करना शुरू कर देता है। मतलब क्या समझाना, मतलब बच्चों को यार, बच्चों को नहीं उनके पेरेंट्स को। मैं देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, वो बच्चों को शांत करने के लिए बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, बच्चों को किंडर जॉय दे देंगे, चॉकलेट खिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जितना बच्चों की ज़रूरतें पूरी करोगे, बच्चे आपसे उतनी ज़रूरत की मांग करेंगे। हमारे टाइम पे पता है क्या होता था? हम ना बहुत एकदम ऐसे एक्टिव रहते थे, बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे, गिल्ली डांडू खेलने, कंचे खेलने,
मतलब हमारे टाइम पे वो ऐसा जनरेशन था कि लोगों में ना एक्टिवनेस बहुत था, फिर वो बात बच्चों की हो, बड़ों की हो, वॉट एवर, लोग ना बहुत एक्टिव रहते थे। बट आजकल के बच्चे तो ठीक है, लेकिन बड़े लोग भी एक्टिव नहीं रहते। आपको पता है, दिन भर ऐसे सुस्ती के जैसे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं है तो ऐसे बैठे रहेंगे। कुछ काम करो भाई, आपके पास टाइम है, जिम जाओ, अपनी डाइट पे ध्यान दो, अपनी एक्टिविटी पे ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दो, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो, अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारो, बच्चों की ईटिंग हैबिट को सुधारो, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मस्त तो बाहर जाके पार्टी करते हैं सैटरडे संडे, भाई देखो ये सब चीज़ें ना एक पर्टिकुलर टाइम तक की अच्छी लगती है, इसकी हमेशा लिमिट रहनी चाहिए, आपको लिमिट पता रहना चाहिए। अगर आप लिमिट क्रॉस करोगे, आप खुद देखो बच्चों को ओबेसिटी हो रही है, ठीक है, चाइल्ड ओबेसिटी जिसे कहते हैं, उसके बाद बच्चों को डायबिटीज़ हो रहा है, टाइप 2 टाइप ए डायबिसिटी, मतलब क्या बोलना यार, मतलब मैं अभी आपको क्या ही बोलूँ यार, आप खुद दुनिया देख रहे हो, राइट। मैं ऐसा नहीं हूँ कि ये सब चीज़ें सिर्फ मुझे पता है, आपको भी पता है, और इसमें कहीं ना कहीं गलती बच्चों के पेरेंट्स की भी है। सही तरीके से बच्चों को समझा नहीं पा रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरों के भरोसे बच्चों को छोड़ देते हैं। मेरा ऐसा बोलना है कि आप थोड़े पैसे कम कमाओ चलेगा, लेकिन अपने फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को देखा जा रहा है यहाँ पे, बच्चों को ट्यूशन लगा दे रहे हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे बच्चों को ये दिला दे रहे हैं, बच्चों को गाड़ी दिला दे रहे हैं। अभी आजकल के बच्चे तो भाई साइकिल से भाई सीधा टू व्हीलर पे आ गए, बच्चों को स्कूटी दिला देंगे, लो जाओ स्कूटी से जाओ। भाई एक्टिवनेस कहाँ है आजकल के लाइफस्टाइल में, आप खुद सोचो इस बात को। आई नो मैं आपके साथ बहुत ही डीप एंड हैवी डिस्कशन कर रहा हूँ, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट गाइस। आप अगर आज नहीं समझोगे इस चीज़ को, तो आपके भी कभी ना कभी बच्चे होंगे, ठीक है। तो अभी से ही आप अपने आप पे ध्यान दो, और अपनी आगे की जनरेशन, आप जिसको देख रहे हो, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स में जितने भी बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को समझाओ कि ऐसा नहीं करो, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि ये सही में गाइस मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना, जो बच्चों के साथ में ऐसा करते हैं, बच्चों को जो मन करे वो दिलाते हैं, बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि आप समझो थोड़ा सा, बच्चों को प्यार से समझाओ। नहीं समझते हैं कोई बात नहीं, रोने दो, बच्चा कब तक रोएगा, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद में बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा, राइट। तो मैं बस आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आने वाली जनरेशन को कोई बदल सकता है तो वो है आप लोग, ठीक है। आप लोग चीज़ों को समझो और सही तरीके से मैनेज करो। एंड आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और आपके जो भी सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम डेली 2 सवालों के जवाब देते हैं हर वीडियो में, और साथ में या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहते हो, ऑनलाइन पेड ट्रेनिंग, तो यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी, लिंक नीचे है। आपसे मिलूंगा सीधा अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर।